हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। आज है 1 सितंबर और आज मैंने इस वीडियो में लिए हैं आज की टॉप 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 31 अगस्त 2025 को चीन के तियानजिन में कौन सा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? विच समिट बिगेन ऑन 31 अगस्त 2025 इन तियानजिन, चाइना। तो कौन सा हुआ है शिखर सम्मेलन शुरू? तो यहाँ पर हुआ है एससीओ हेड ऑफ स्टेट समिट, यानी कि एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन में शुरू हुआ, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा हो रही है। बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। तो अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा है? विच स्टेट टॉप्ड इन सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी एज अगस्त ऑफ 2025? तो कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें रहा है टॉप पर राजस्थान। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। राजस्थान 20 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं सेकंड पोजीशन गुजरात की है और थर्ड पोजीशन कर्नाटक की है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो 30 अगस्त 2025 को लविव में किस प्रमुख यूक्रेनी नेता की हत्या हुई है? विच प्रोमिनेंट यूक्रेनियन पॉलिटिशियन वाज असिस्टेंट इन लविव ऑन 30 अगस्त 2025? तो किस यूक्रेनी नेता की हत्या की गई है? तो ये की गई है एंड्राइड पारूबी की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पूर्व संसदीय अध्यक्ष एंड्राइड पारूबी को 30 अगस्त 2025 को लविव में गोली मार दी गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे भयानक हत्या बताया गया है और पूर्व जांच के आदेश दिए हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। तो 31 अगस्त 2025 को मार्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया रैलियां किस विषय पर थी? मार्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया रैलीज इन 31 अगस्त 2025 वर अबाउट। जो ऑस्ट्रेलिया में जो रैलियां निकली थी वो किस टॉपिक पर थी? तो ये टॉपिक थी अप्रवास विरोध के बारे में। जी हाँ, एंटी इमिग्रेशन के बारे में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हजारों लोगों ने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया बैनर के तहत अप्रवास नीति के विरोध बड़े शहरों में प्रदर्शन किए। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 साल बाद चीन कौन गए हैं? Who visits China after 7 years to attend SCO summit? तो 7 साल के बाद चीन में कौन से नेता गए हैं? तो ये गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के बाद SCO शिखर सम्मेलन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन गए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली एआई संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली शुरू की है? विच कंट्री लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन अगस्त 2025? तो किस देश ने स्टार्ट की है ये? तो ये की है चीन ने। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। चीन ने बीजिंग में दुनिया की पहली एआई संचालित ट्रैफिक प्रणाली शुरू की है ताकि जाम और सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सके। सेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो अगस्त 2025 में भारत ने कौन सा समुद्री कानून पारित किया है? विच मार्टिटाइम्स लॉ वाज पास्ड बाय इंडियन इन अगस्त 2025? तो भारत ने कौन सा समुद्री कानून पारित किया है? तो इन्होंने किया है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। यह अधिनियम भारत के जहाजरानी कानूनों को आधुनिक बनाता है और आईएमओ मानकों के अनुरूप करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। तो 31 अगस्त 2025 को किस राज्य ने 2 आपदा राहत बटालियन की घोषणा की है? विच स्टेट अनाउंस्ड 2 डिजास्टर रिलीफ बटालियंस ऑन 31 अगस्त 2025? तो किस राज्य ने 2 आपदा बटालियन की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हरियाणा सरकार ने 2 आपदा राहत बटालियन बनाने और एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 30 और 31 अगस्त 2025 को भारत ने किस खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए बोली लगाई? इंडिया सबमिटेड बिड टू होस्ट विच गेम और 30 और 31 अगस्त 2025? तो किस खेल के लिए भारत ने बोली लगाई है? तो ये लगाई है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के लिए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम। भारत ने अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए बोली लगाई है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो चंद्रयान 5 भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है? चंद्रयान 5 इज जॉइंट मिशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
तो कौन सी कंट्री के साथ ये चंद्रयान 5 मिशन होने वाला है? तो ये होने वाला है जापान के साथ। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चंद्रयान 5 भारत और जापान का एक संयुक्त चंद्र मिशन है जो कि चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव की खोज करेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं लिविंग क्वेश्चन की। तो 31 अगस्त 2025 को खेली गई 2025 यूएफए सुपर कप का विजेता कौन बना? हु वोन द 2025 यूईएफए सुपर कप प्लेड ऑन 31 अगस्त 2025। तो यूईएफए सुपर कप का विजेता कौन बना है? तो ये बने हैं रियल मैड्रिड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर यूईएफए सुपर कप 2025 का खिताब जीतकर अपने नाम किया है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो 31 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? विच स्कूल डाटा रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द एमईओ इन 31 अगस्त 2025। तो कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो ये की गई है यूडाइस 24 और 25 की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रिपोर्ट में क्या बताया गया? रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है और छात्र और शिक्षक अनुपात बेहतर हुआ है। 13 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत 700 से अधिक सैनिक किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भेज रहा है? इंडिया इज सेंडिंग 700 सोल्जर्स टू विच मल्टीनेशनल ड्रिल। तो भारत 700 से भी अधिक सैनिक कहाँ पर भेज रहा है? अपना किस सैन्य अभ्यास के लिए भेज रहा है? तो ये भेज रहे हैं यहाँ पे ब्राइट स्टार के लिए, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत और मिस्र में आयोजित होने वाला ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में भारत अपनी साइड से 700 से भी अधिक सैनिक भेज रहा है। 14 क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य को सीएम के जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद 6 निवेश प्रस्ताव मिले हैं? विच स्टेट सिक्योर्ड 6 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आफ्टर सीएम विजिट टू जापान एंड कोरिया? दक्षिण कोरिया यानी कि। तो किस स्टेट को मिला है फायदा? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। छत्तीसगढ़ को फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्किल डेवलपमेंट क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। बात करते हैं इस वीडियो की 15 क्वेश्चन की। तो 2025 में किस अधिनियम के तहत नाविकों के कल्याण की व्यवस्थाएं बेहतर हुई है? अंडर विच एक्ट सी फेयर्स वेलफेयर प्रोविजन इम्प्रूव्ड इन 2025। तो किस के तहत हुई है? तो ये हुई है इसमें मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 के तहत। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें यह अधिनियम नाविकों की सुरक्षा, कल्याण और शिपिंग उद्योग में सुधार सुनिश्चित करता है। चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। तो फ्रांस में किस ऊर्जा कंपनी के कर्मचारियों ने 1 सितंबर 2025 से 3 दिन की हड़ताल शुरू की है? विच एनर्जी कंपनीज फ्रांस बिगेन ए 3-day स्ट्राइक ऑन 1 सितंबर 2025। तो किस कंपनी ने की है, मतलब कर्मचारियों ने ये की है? ईडीएफ ने। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ईडीएफ फ्रांस की सरकारी ऊर्जा कंपनी है। कर्मचारियों ने सरकारी बजट कटौती और कठोर नीतियों का विरोध करते हुए 3 दिन की हड़ताल शुरू की है। 17 क्वेश्चन की बात की जाए तो सितंबर 2025 को एससीओ शिखर सम्मेलन में किन दो नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई है? ऑन 1 सितंबर 2025 विच 2 लीडर्स हेल्ड ब्रिटेल्स टॉक ड्यूरिंग द एससीओ समिट इन तियानजिन, चाइना। तो किन दो नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो ये हुई है मोदी और पुतिन के बीच में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट इस क्वेश्चन का। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की है। चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। तो पंजाब में 1 सितंबर 2025 को स्कूल 3 सितंबर तक क्यों बंद रखे गए? वाई वेयर स्कूल इन पंजाब इंडिया क्लोज अंटिल 3 सितंबर 2025। तो क्यों बंद रहेंगे यहाँ पे स्कूल? तो ये है बाढ़ की स्थिति के कारण। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। तो 3 सितंबर तक पंजाब के स्कूल्स बंद रहेंगे। 19 क्वेश्चन की बात की जाए तो सितंबर 2025 को आईसीसी ने किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑन 1 सितंबर 2025 आईसीसी अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप विद विच टीच कंपनी। तो किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने की है गूगल के साथ। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईसीसी ने वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए गूगल के साथ साझेदारी की, जिसमें एंड्रॉइड, जिमिनी और जीपे जैसी सेवाएं शामिल है। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 1 सितंबर 2025 से
किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया है? इन ऑस्ट्रेलिया विच आइटम वाज बैंड स्टार्टिंग 1 सितंबर 2025? तो ऑस्ट्रेलिया में 1 सितंबर से किस वस्तु पर बैन है? तो यहाँ पर है मछली के आकार के सोया सॉस पैकेट पर। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 1 सितंबर से प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए मछली के आकार वाले सोया सॉस पैकेट पर बैन लगा दिया है। 21 क्वेश्चन की बात की जाए तो सितंबर 2025 को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आए 6.3 तीव्रता के भूकंप का असर भारत में कहाँ महसूस हुआ? On 1 September 2025, 6.3 magnitude earthquake near the Pakistan-Afghanistan border was felt in which India region? तो कहाँ पर फर्क देखने को मिला? तो ये देखने को मिला दिल्ली एनसीआर के आसपास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पाकिस्तान सीमा पर आए भूकंप के झटके दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में महसूस किए गए। 22 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत मौसम विभाग आईएमडी ने सितंबर 2025 के लिए क्या पूर्व अनुमान दिया है? विच डिड आईएमडी फोरकास्ट फॉर सितंबर 2025 इन इंडिया? तो क्या पूर्व अनुमान दिया है यहाँ पे? तो ये दिया है कि सामान्य से अधिक बारिश के बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आईएमडी ने बताया कि सितंबर 2025 में भारत में औसत से अधिक वर्षा होगी, जिससे कृषि को लाभ मिलेगा। ट्वेंटी 23 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत ने कितनी सैनिक एक्सरसाइज ब्राइट स्टार्स के लिए भेज दिए हैं? हाउ मेनी सोल्जर्स इन इंडिया स्टैंडिंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025? तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, अगर आपके याद होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 700 प्लस सैनिक्स। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत ने इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार अभ्यास के लिए अपने 700 से भी अधिक सैनिक वहां पर भेजे हैं। बात करें 24 क्वेश्चन की तो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? द एससीओ समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? जो कि स्टार्ट हुआ 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है तियानजिन में, यानी कि सी, जो कि चाइना में है। एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया। अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की तो चीन विक्ट्री परेड किस तारीख को आयोजित होगी? तो चीन की विक्ट्री परेड होती है वो किस तारीख को आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पे की जाएगी ये 3 सितंबर को। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चीन WWI की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर 3 सितंबर को विक्ट्री परेड आयोजित करेगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। 26 क्वेश्चन की बात की जाए तो महुआ मोइत्रा पर किस नेता के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है? महुआ मोइत्रा फेस्ड ए कंप्लेंट फ्रॉम रिमार्क अगेंस्ट विच लीडर? तो जो महुआ मोइत्रा है इन्होंने किस नेता के खिलाफ टिप्पणी की है? तो उन्होंने की है अमित शाह के खिलाफ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। 27वें क्वेश्चन की बात की जाए तो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य में की गई? एशिया कप हॉकी 2025 मेंस इज होस्टेड इन विच इंडियन स्टेट? तो किस स्टेट में की गई? तो ये की गई है बिहार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार की राजगीर में किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का, बिहार। 28वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 1 सितंबर 2025 से भारत में कौन से नए नियम लागू होंगे? विच न्यू रूल्स केम इनटू इफेक्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 सितंबर 2025? तो 1 सितंबर से कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं? तो इनमें से एक नियम है एलपीजी मूल्य और कार्ड चार्ज में बदलाव, यानी कि इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडरों की कीमत और कार्ड लेन देन शुरू में बदलाव लागू किया गया है। बात करते हैं 29वें क्वेश्चन की तो CAF नेशन कप 2025 में भारत किस देश की जगह शामिल हुआ है? इंडिया ज्वाइन CAF नेशन कप 2025 रिप्लेसिंग विच कंट्री? तो भारत ने किस कंट्री को रिप्लेस किया है? तो उन्होंने किया है मलेशिया को रिप्लेस। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। भारत ने मलेशिया की जगह CAF नेशन कप 2025 में भाग लिया है।
30 क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में सितंबर 2025 की में अधिक बारिश क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज अबव एवरेज रेनफॉल्स इन इंडिया ड्यूरिंग सितंबर 2025 सिग्निफिकेंट? तो भारत में क्यों इंपॉर्टेंट है बारिश सितंबर के महीने में? क्योंकि उससे भूजल रिचार्ज होगा और फसल उत्पादन अच्छी होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। अधिक वर्षा से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और भूजल भंडार भी रिचार्ज होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है सितंबर के महीने में बारिश का ज्यादा होना। 31 क्वेश्चन की बात की जाए तो रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वेयर वाज द 7th मीटिंग ऑफ द इंडियन सऊदी अरब जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कॉर्पोरेशन हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है इन दोनों देशों की संयुक्त बैठक? तो ये हुई है नई दिल्ली में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है जिसमें भारत और सऊदी अरब ने रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की है। 32 क्वेश्चन की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट कब तक बढ़ा दी है? टिल व्हेन ही हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसेस ऑफ कॉटन? तो कॉटन पर यानी कि इस पर शुल्क छूट कब तक बढ़ाई है गवर्नमेंट ने? तो ये बढ़ाई है इन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी है ताकि कपड़ा उद्योग को राहत मिल सके। चलते हैं 33 क्वेश्चन पर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में टोल प्लाज्मा कर्मचारियों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ टोल प्लाज्मा एम्प्लॉयज? तो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन्होंने? किया है आरोहण। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। NHI ने टोल प्लाज्मा कर्मचारियों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। चलते हैं 34 क्वेश्चन पर। तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड दोस्ती इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ई मोबिलिटी? तो भारत ने किस देश के साथ दोस्ती की पहल स्टार्ट की है ई मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए? तो इन्होंने की है नॉर्वे के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 में दिल्ली सरकार ने ओस्लो नॉर्वे के साथ एक नए सहयोगात्मक प्रयास की घोषणा की जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाना और शहरी परिवहन डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों को मजबूत करना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा नॉर्वे वो बिल्कुल राइट है। नॉर्वे और भारत ने दोस्ती की पहल स्टार्ट की है ई मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में प्रकाशित नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड नारी 2025 रिपोर्ट विच इज द सेफेस्ट सिटी फॉर इंडिया फॉर वुमेन्स इन इंडिया? तो वुमेन्स के लिए सबसे सेफ शहर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा बताया गया है? तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वुमेन्स के लिए सबसे सेफ शहर बताया गया है कोहिमा को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। नारी 2025 रिपोर्ट ने कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। यह रिपोर्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण पर आधारित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। तो ये थी आज 1 सितंबर की टॉप 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ के साथ ये वीडियो कैसी लगी, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ।